हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम शुभम गुप्ता है और मैं गुड़गांव हरियाणा में रहता हूँ। यहाँ पे मैं एक्चुअली जॉब करता हूँ। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि कोविड के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना, क्योंकि मैं कोविड पॉजिटिव रह चुका हूँ और अभी मेरा रिपोर्ट नेगेटिव भी आ चुका है। तो बात ऐसी थी कि मैं शायद सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन नहीं कर पाया या कुछ नहीं कर पाया, या फिर मेरी जॉब से रिलेटेड मुझे पता नहीं था मैं किसके कांटेक्ट में किधर आया, तो मुझे कोविड हुआ। तो मुझे फर्स्ट टाइम फील हुआ 2 जून को कि मुझे कुछ बुखार सा आ रहा है, मेरे हाथ पैर दर्द होने लगे और गले में हल्की सी खराश होने लगी। तो मुझे लगा कि मे बी इट्स अ नॉर्मल बुखार, बट तो मैंने उसको थोड़ा सा इग्नोर किया, क्योंकि एक्चुअली मैं पहले भी ऐसे कई बार बुखार आ चुके हैं, तो उनको ज़्यादा ऐसे ही मैं इग्नोर कर देता था, अपने आप ही उतर जाते थे, तो ऐसा कोई इशू नहीं था। अब ये बुखार जो मुझे इस बार आया वो काफ़ी देर तक रहा, मतलब उतर ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने 2 तारीख की छुट्टी लेके अपने ऑफिस से मैं सेक्टर 10 हॉस्पिटल, गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल, वहाँ गया। वहाँ पे डॉक्टर्स ने मुझे 5 दिन का वेट करने को कहा कि पहले टेस्ट करने उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिखी और कहा कि थोड़ा दिन वेट कीजिए, 5 दिन तक लगभग वेट कीजिए, उसके बाद ही हम आपका टेस्ट ले पाएंगे। तो मैंने कहा मे बी हो सकता है ये कोई प्रोसीजर हो इनका, तो मैंने ठीक है वेट किया। और फिर मैं थोड़ा वेट किया मैंने, तब मेरे को फील हुआ 5 तारीख को कि सच में बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है, लगभग 102 के ऊपर पहुंच गया था बुखार। तो मुझे लगा कि अभी सही नहीं है, कुछ गड़बड़ है। तो फिर मैं 2 तारीख को, और 5 तारीख को फिर से मैं वहीं सेक्रेटरी हॉस्पिटल पहुंचा और इस बार मैंने फोर्सफुली कहा कि मैम मुझे प्लीज़ कोविड टेस्ट करवा दीजिए, मेरा प्लीज़ कोविड टेस्ट करा दीजिए। और उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट सुनी और कहा कि ठीक है आप करवा लीजिए कोविड टेस्ट। तो जब मैंने कोविड टेस्ट करवाया, मेरा 5 तारीख को कोविड टेस्ट हुआ और फिर उन्होंने मुझे क्वारंटीन कर दिया 5 दिन के लिए कि जब तक रिपोर्ट ना आए तब तक आप क्वारंटीन रहिए। ओके, और फिर मैं वेट करता रहा, तो मेरे को काफ़ी तेज़ बुखार आया 5 तारीख के बाद भी, काफ़ी तेज़। फिर मेरे को 103 के लगभग बुखार आया, 103 के ऊपर बुखार पहुंच गया। मेरे को काफ़ी असहनीय हो रहा था, हालांकि मेरे गले में जो खराश थी वो नहीं रही, स्मेल हल्की सी आना बंद हो गई थी मेरे को, और मेरे शरीर में बहुत तेज़ बुखार आ रहा था मुझको, कि इतना बुखार आया कि मुझे पानी की पट्टियाँ रखनी पड़ी अपने शरीर पे। उसके बाद ऐसे ही 2-3 दिन तक चलता रहा। फिर मेरा रिपोर्ट आया 10 तारीख को, जो कि पॉजिटिव था। एक्चुअली उन्होंने मेरे फॉलोअप लेना पहले ही शुरू कर दिए थे, तो मुझे शक तो पहले ही हो गया था कि मे बी कुछ गड़बड़ है। पर 10 तारीख को फाइनली रिपोर्ट आई, तो उसमें मेरा कोविड पॉजिटिव निकला। उसके बाद डॉक्टर्स ने मैंने रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ मुझे किसी हॉस्पिटल या कहीं भी क्वारंटीन सेंटर में शिफ्ट कर दीजिए, आइसोलेशन में शिफ्ट कर दीजिए। बट पता नहीं क्यों उन्होंने कहा कि आप अपने रूम में ही रहिए, अभी रूम में ही क्वारंटीन हो जाइए और किसी से मिलना जुलना नहीं। तो मैंने अपने रूम के चारों ओर रस्सी बांध ली ताकि कोई यहाँ आ ना पाए, मैं कहीं जा ना पाऊँ। और फिर मैं अपने रूम में ही शिफ्ट रह गया। हाँ, मुझे थोड़े इश्यूज़ हुए यहाँ पे, क्योंकि सब कोई भी मेरे पास नहीं आ रहा था और कोई भी मुझे ना खाना देता था। ये प्रॉब्लम था नहीं थी कि खाना नहीं मिल पाता था और ना मेरे को पानी मिल पाता था। फिर मैंने जैसे तैसे करके अपने एक फ्रेंड को बोला, तो उसने मुझे पानी प्रोवाइड करके एक बड़ी बोतल दे के चला गया। और खाने का तो क्या ही था, खाना तो मिल ही नहीं पाता था, कोई मेरे को खाना ही नहीं देता था। तो फिर मैंने ग्रोफर से सारी सामग्री खाना बनाने की जो भी थी सब ऑर्डर कर ली और अपने कह दिया उससे कि भाई रूम के बाहर छोड़ के चला जा, उठा लूँगा। तो वैसे करके मैंने सारा सामान मंगाया और अपना खुद ही खाना बनाना शुरू किया। हाँ, वो टाइम थोड़ा टफ था। देन बुखार मुझे कुछ दिन तक चलता रहा, फिर मेरे को लगभग 14 तारीख को मेरा बुखार कम होना शुरू हो गया, अपने आप ही कम होना शुरू हो गया, क्योंकि डॉक्टर्स ने मुझे पैरासीटामोल लेने की सलाह दी थी। एक विटामिन सी की गोली आती, लिमसी, वो दी थी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खाने को कहा था। ये सब उन्होंने मुझे खाने को कहा, तो मैंने ये खाया रेगुलर जैसे खाते हैं। तो 14 तारीख की लगभग मेरा बुखार कम होना शुरू हो गया। और फिर
15, 16, 17 कुछ नहीं हुआ मेरे को, फिर बुखार एकदम से ऐसा नॉर्मल हो गया मेरा बॉडी, फिर कोई तकलीफ़ नहीं मेरे को। उसके बाद 19 तारीख को डॉक्टर्स ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया, बट मैंने डॉक्टर से कहा कि प्लीज़ मेरा दोबारा जांच कर लीजिए एक बार और, ताकि पता चले कि मैं नेगेटिव हो चुकी हूँ। पर डॉक्टर्स ने कहा कि अब आपको काफ़ी दिन से बुखार नहीं आ रहा है, तो आपको डिस्चार्ज कर दिया गया है हॉस्पिटल की तरफ से। पर मेरे मन में तो संशय था, फिर मैं अपना रेगुलर वर्क शुरू कर दिया आना जाना। तब भी मुझे लगा कि एक बार मुझे चेक करा लेना चाहिए, कहीं मैं किसी दूसरे को इन्फेक्ट ना कर दूँ। फिर मैंने ऐसे करके वेट करके 27 या 28 को मैंने फिर से जांच कराई अपनी, और फिर 2-3 दिन बाद वहीं सेक्टर 10 हॉस्पिटल में वहीं जांच कराई। फिर 2 दिन बाद रिपोर्ट आ गई, नेगेटिव आई। इस बार उन्होंने 2 बार सैम्पलिंग ली मेरी, 2 बार सैम्पलिंग ली और मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। तो नेगेटिव आने के बाद मैं काफ़ी खुश हुआ। मैं बस इस वीडियो से यही बताना चाहता हूँ कि कोविड, अगर आप यंग हैं तो कोविड आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा। हाँ, ये है कि आपको संभलने की ज़रूरत पड़ेगी, अपने आप को संभाल के रखें, दूसरों से दूरी बना के रखें, क्योंकि अगर कोविड आपको हुआ है तो आप दूसरे के लिए खतरा, कैरियर बन के आप दूसरे को खतरा दे सकते हैं। क्योंकि हम जैसे लोगों में सिम्टम्स बहुत जल्दी नहीं दिखते हैं, हम कैरियर हो सकते हैं, हम किसी दूसरे को कर सकते हैं, किसी बुजुर्ग व्यक्ति को हम कोविड दे सकते हैं, उनको इस खतरा होगा। जिसको अस्थमा है, डायबिटीज़ है, उनके पास जाएंगे तो उनको खतरा होगा। इसलिए थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ज़रूरी है। अब जैसे बैंकिंग वगैरह में तो ये नहीं पॉसिबल हो पाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर मेंटेन कर पाए, फिर भी जितना हो सके उतना प्रोटेक्शन से काम करें, फेस शील्ड लगाएं, मास्क लगाएं, ग्लव्स पहने और कस्टमर से थोड़ा दूर रहें। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कस्टमर्स के लिए भी और आपके लिए भी। और फ्रिक्वेंटली हाथ तो धोना बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। और फिर वैसे मैं कहूँगा कोविड इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है थोड़ा तकलीफ़ दे रही क्योंकि हाईली इन्फेक्शियस है, जल्दी फैल रही है, इस वजह से थोड़ा तकलीफ़ दे है, वरना कोविड ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सभी का ठीक हो रहा है। और जल्द ही मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट और वर्ल्ड जो काम कर रहे हैं, वर्ल्ड की अदर गवर्नमेंट्स जो काम कर रही हैं, मे भी हो सकता है कि जल्द ही इसकी वैक्सीन भी मार्केट में आ जाए और फिर ये नॉर्मल जैसे स्वाइन फ्लू हुआ था वैसे ही नॉर्मल बीमारी बन कर रह जाए, कोई बड़ी चीज़ नहीं रहेगी। हाँ, बट थोड़ा तब तक के लिए पेशेंस रखना ज़रूरी है, दूरी बनाए रखें, बच्चों से दूर रहें, बुज़ुर्गों से दूर रहें, जिनको बीमारी हो उनसे दूर रहें, हमारे डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट करें, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए। अब मैं अपना ही केस बता रहा हूँ कि डॉक्टर्स मेरे को दवाई देने मेरे घर तक आए थे, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डॉक्टर सारी दवाई मुझे रूम पे मेरे घर पे ही दे के चले गए थे और बराबर फॉलोअप लिया उन्होंने। रोज़ मैंने कम से कम 2 बार तो कॉल आया ही जब तक मेरे को डिस्चार्ज नहीं कर दिया। और जैसी मेरी रिपोर्ट नेगेटिव है उसके बाद भी उन्होंने कम से कम नहीं तो 8 से 10 दिन तक उन्होंने जुलाई तक मेरे को कॉल किए हैं कि आप ठीक है कि नहीं, अभी भी ठीक है कि नहीं। और ये वीडियो मेरा आज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को काफ़ी दिन हो गए हैं और मुझे ना दोबारा से कोई सिम्टम्स आए हैं ना कुछ आया है, मेरी रिपोर्ट भी 2 बार नेगेटिव आ चुकी है। तो फिर यही बता रहा हूँ कि ये ठीक हो जाएगा, पेशेंस रखिए, अपनों से दूर रहिए थोड़ा, कोई बात नहीं है, हो गया कोई बात नहीं है, नहीं हुआ तो अपने आप को बचाव करके रखें हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, संभल के रहने की ज़रूरत है। थैंक यू।